तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी इसको आप उर्दू में पढ़ते हैं बड़े आज़मी ढलान। ठीक है, अब ये बड़े आज़मी ढलान या कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? द जेंटल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ ends at a steep slope which descends into the deep ocean. This is called continental shelf. यानी बरआज़मी तराई ख़त्म होते ही समंदर का फर्श ढलान के बायस गहरा होने लगता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। The gentle sloping continental shelf ends at a steep slope. At a steep slope. Which descends into the deep ocean. Okay. तो जनरल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी बरआज़ शेल्फ एंड्स यानी बरआज़मी तराई ख़त्म होते ही। ठीक है, जनरल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल बरआज़मी तराई शेल्फ एंड्स ख़त्म होते ही। ठीक है, कि ये हो गया तराई। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता है कि ये कॉन्टिनेंट का जब लफ्ज़ आता है तो बरे आज़म होता है। ठीक है, तो बरे आज़मी जो तराई है, ठीक है, वो जो है उसका जब वो ख़त्म होती है एट ए स्टीप स्लोप, तो जो समंदर का फर्श है वो ढलान के बायस वो गहरा होने लग जाता है। ठीक है, डिस्केंड्स ढलान। ठीक है, और इनटू द डीप ओशन समंदर, गहरा समंदर यानी समंदर का फर्श जो है ढलान की वजह से गहरा होने लग जाता है, जिसे बरआज़मी ढलान कहते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि है सबमरीन ट्रेंचेस। सबमरीन ट्रेंचेस, दिस कॉन्टिनेंट द कॉन्टिनेंटल स्लोप merges into the deepest part of the ocean. ये स्टूडेंट समंदरी फर्श, इसके हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, दो पार्ट अभी बाकी हैं। ठीक है, कि क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें नशेब फराज होते हैं, इसकी सतह एक जैसी नहीं होती, कहीं से ऊंची होती है, कहीं से नीची होती है। तो उसी सिलसिले का आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सबमरीन ट्रेंचेस। इसको हम उर्दू में बहरी खाइयाँ भी कहते हैं, बहरी खाइयाँ। ठीक है, अब ये बहरी खाइयाँ क्या हैं? The continental slope deepest part of the ocean. The continental slope merges into the deepest part of the ocean
which comprises of narrow and deep V-shaped, यानी वो मुश्तमिल होता है नैरो यानी तंग, डीप गहरी, V-shaped canyons called trenches. Canyons called trenches. Trenches के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, समुद्री खाइयाँ, गहरी खाइयाँ, trenches, oceanic trenches भी बोल सकते हैं, trenches. तो V-shaped canyons called trenches. These trenches descended up to 10 kilometers under water. These trenches यानी ये जो खाइयाँ हैं, descended, अब ये जो खाइयाँ हैं ये गहरी होती जाती हैं अप टू 10 किलोमीटर्स अंडर वाटर, अप टू 10 किलोमीटर्स अंडर वाटर. तो ये है इसकी डेफिनेशन, इसकी सबमरीन ट्रेंचेस. द कॉन्टिनेंटल स्लोप मर्ज इनटू द डीपेस्ट part of the ocean, which comprises of narrow and deep V-shaped canyons called trenches. These trenches descend up to 10 kilometers under water. अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि ज़ाहिर है गहरी खाइयों में जो है वो बरआज़मी ढलान के ख़त्म होते ही हमवार फर्श के बजाय, यानी उसमें तो ये था ना कि समंदरों के फर्श कम गहरे जहाँ होते हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं. फिर हमने पढ़ा कि अगर बरआज़मी तराई ख़त्म होते ही समंदर का फर्श ढलान के बायस गहरा हो जाता है उसको बरआज़मी ढलान कहते हैं या कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ा था. तीसरे पॉइंट में ये है कि बरआज़मी ढलान के ख़त्म होते ही हमवार फर्श के बजाय बहरी खाइयों का या सबमरीन ट्रेंचेस का सिलसिला शुरू हो जाता है. किससे कब से शुरू हो जाता है? बरआज़मी ढलान के ख़त्म होते ही. ठीक है, हमवार फर्श की बजाय ये तंग और गहरी वी नुमा खाइयाँ. ठीक है, ये वी शेप जो है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी है कि ये वी शेप जो कैनयंस कॉल्ड ट्रेंचेस, इनको जो वी शेप की जो खाइयाँ होती हैं इनको हम ट्रेंचेस कहते हैं. तो ये तंग भी होती हैं और गहरी भी होती हैं ज़मीन में, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर तक हो सकती है. ठीक है, इनकी डेप्थ जो है वो अप टू 10 किलोमीटर्स हो सकती है अंडर वाटर. ओके, उसके बाद है कि अगर बरआज़मी ढलान के आगे समंदरी खाई वाक़या ना हो तो ये ढलान आहिस्ता आहिस्ता बहरी फर्श में जम हो जाती है जो हमवार होता है और समंदर का ज़्यादातर हिस्सा घिरे हुए होता है. इस हिस्से की गहराई 4500 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान होती है. इस हिस्से में आतिशफशां पहाड़ भी होते हैं. तो अभी तक के लिए इतना ही. इसके चौथे पॉइंट के साथ इंशाल्लाह मैं कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है. Dear students, please take care of your families. May Allah protect all of you. Stay home, save lives. Take care. Allah Hafiz.